हेलो एवरीवन। तो एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ आज। ये एक ट्रू स्टोरी है। नाम मैं बाद में बताऊंगा किन के बारे में बात कर रहा हूँ, तब तक आप समझ भी जाओगे। तो एक छोटा सा बच्चे का जब जन्म हुआ था ना, आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही बर्थ हुआ, देखा गया कुछ दिन के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते और ये कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कोई वे आउट भी, इलाज भी नहीं है। बट पेरेंट्स ने वहाँ पे हार नहीं माने थे, तो बताया कि ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। तो उस हिसाब से पेरेंट्स का जर्नी शुरू हुआ उस छोटे से बच्चे के लिए। अब सोच के देखिए, बच्चे जैसे बड़ा हो रहा है, 1 से 2 साल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बोलना सीखेगा। बट वो जो बोलना शुरू किए ना, वो एक एनिमल जैसी आवाज़ करने के लिए शुरू किए। मतलब किसी को ना सुन पा रहे, वो जैसे अगर किसी को सुन ही नहीं पा रहे तो क्या बोलेगा। जैसा मन चाहे एक एनिमल जैसे ही साउंड कर रहे, जो मन चाहे वैसे ही बात कर रहे, मतलब बात है ही नहीं कुछ। और तो इसीलिए ना डॉक्टर ने बताया कि इसको कुछ नहीं कर सकता, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसको एक घर के अंदर रख दो या फिर जहाँ पे मेंटल पेशेंट रहते हैं वहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ना वो कुछ फील कर पा रहे, ना कुछ आप उनको सिखा पाओगे, क्योंकि सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो एक एनिमल और वो दोनों लगभग सेम ही है। तो बट पेरेंट्स थोड़ा सा जिद्दी थे, अपना खुद का बच्चे है, सोच सकते हो। तो उन्होंने क्या किया ना, एक टीचर को भी अपॉइंटमेंट किया कि जो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थिंग्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, टीचर को अपॉइंट किया। बट टीचर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। टीचर उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे थे, जो करना चाहिए वो कर रहे थे, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था। ऐसे चल रहा था, बिल्कुल एक एनिमल के लाइक ही वो बिहेव कर रहा था, कर रही थी। एक दिन ना क्या हुआ, 2 साल के आसपास जब उनका एज या फिर उससे थोड़ा सा और बड़ा हो गया था, उसी टाइम पे ना एक बार उन्होंने एक कप जैसा कुछ होते हैं ना, ऐसा कुछ एक थिंग्स लेके, एक बोल या फिर कप जैसा, एक पाइप के थ्रू ना कुछ वाटर आ रहा था, पानी आ रहा था। तो उसके नीचे जाके उस वो कप को ना पकड़ रहे थे। वो पानी आके उसमें गिर रहा था, तो उनको वो कहीं ना कहीं पे एक अच्छा फील हो रहा था। तो और उसी टाइम पे ये टीचर जो थे ना, वो जाके अपने हाथ में लिखने की कोशिश की, लिख दिया वाटर। अब ये हाथ में जो लिखने का प्रैक्टिस ना, टीचर बहुत पहले से ही करते थे, क्योंकि वही एक थिंग्स वो कर पाते थे। बट जैसे ही वो करते थे ना, वो बच्ची को अच्छा नहीं लगता था। तो टीचर ने उस दिन भी किया, जैसे ही पानी गिर रहे थे, वो वाटर लिखा, WATER। बट वो फर्स्ट टाइम टीचर ने देखा कि वो बच्ची कुछ रेस्पॉन्स कर रही है। वो बच्ची समझना चाहते हैं या फिर समझ गए थे कि अभी जो थिंग्स गिर रहा है, ये और ये WATER जो लिख रहे हैं, इन दोनों में कुछ कनेक्शन है, और मेरे साथ जो है ये मुझे समझा रहा है कि ये ही वो थिंग्स है। उस बच्ची को लगभग ये समझ में आ गई थी। और जैसे ही ये समझ में आ गई थी, वो बच्चे पूरे घर में दौड़ने लगे, भागने लगे, और एक एक करके चीज़ उठा रहे हैं और टीचर को बता रहे हैं कि लिखने के लिए, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो पूरा दिन वो खेल ऐसे ही चलता रहा टीचर के साथ, उस छोटी सी बच्ची का। अब टीचर को लगा कि हाँ, मेरा काम लगभग हो गया है। बच्ची को मैं जो थॉट देना चाहता था वो आज खुद ढूंढ रहा है, जानना चाहते हैं। उस हिसाब से उसका छोटा सा एक जर्नी स्टार्ट हुआ। 10 साल के एज में उससे पहले वो पढ़ना शुरू किया। पढ़ना मतलब कैसे, वैसे ही अपने हाथ में लिख देते थे और वो समझते थे। स्कूल में वो एडमिट होने की, पेरेंट्स ने एडमिट करवाया। स्कूल भी सक्सेसफुली चला, मीन्स पढ़ाई कर पा रहे थे, सब कुछ ठीक है, अब चल रहा था। कॉलेज एजुकेशन भी उन्होंने स्टार्ट किया। कॉलेज एजुकेशन चला, एंड ऑब्वियसली जो जर्नी में बात कर रहा हूँ ना, इनका नाम आप सब जानते हो। आज के दिन में ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जो इनको जानते नहीं है। इनका नाम है हेलन केलर। बहुत बड़े एक अमेरिकन ऑथर है, बहुत सारे बुक लिखे हैं। बट जर्नी उनका ऐसा था, कहाँ से शुरू हुआ था, आज के दिन में कहाँ पे वो है। बट किसी भी थिंग्स हो सकते हैं लाइफ में। अब इनके स्टोरी में ना 2 थिंग्स आप सोच के देखिए, लर्निंग है। पहला थिंग्स, मिरेकल होता है, बट मिरेकल को भी आपको चांस देना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स वो कोशिश नहीं करते तो कुछ मिरेकल पॉसिबल नहीं होता। तो पहला थिंग्स, मिरेकल होते हैं, लेकिन आप वो मिरेकल होने के लिए अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा, पहला थिंग्स। दूसरा थिंग्स, पावर ऑफ रीडिंग। पावर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। वो टीचर उसके हाथ में लिख देते थे। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो वहाँ से वो समझने की कोशिश करते थे। तो पढ़ के भी बहुत कुछ हो सकता है। आप कोशिश करिए, जो कुछ पढ़ पाते हो उससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना सीखना। बट माइंड सेट रखना है कि नेवर क्विट। पेरेंट्स का माइंड सेट था नेवर क्विट। वहाँ से कहीं ना कहीं पे आज के दिन में इतने बड़े एक सक्सेसफुल पर्सन है हेलन केलर। थैंक यू।